अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको हमारे किचन में खुश आमदीद है। हम आज आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। वो मज़ेदार रेसिपी कौन सी है? वो मज़ेदार रेसिपी है मटन की। जो रान है वो रोस्ट, मटन रान रोस्ट है। मटन रान को हम मसाला लगाएंगे, कैसे रोस्ट करेंगे और हम ये आपको बताएंगे। हमने क्या किया है, हमने एक अदद ये रान ली है, बकरे की रान है मेरे पास। इसको हमने ये देखे कैसे डीप कट लगाए हैं और हमने इधर अभी ये कट जो है इस साइड पे लगने वाले हैं। इसको ऐसे हड्डी को थोड़ा सा ऐसे, ताकि ये हमारी रान हो जाएगी, मुड़ जाएगी यहाँ से जब हम इसको ऐसे कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और हम अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐसे ऐसे छुरी की मदद से इसको ऐसे निशान लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही इसको हम इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर जाए और हमें खाने में ये इसका वो टेस्ट आए जो हम चाहते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अब हम इसको कट्स लगा लिए हैं हमने। सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला थोड़ा सा गिर गया है। जी तो फ्रेंड्स, हमने अपनी रान में कट्स लगा लिए हैं। रान में कट्स लगाने के बाद हमने क्या करना है, हमें जो चीज़ें चाहिए वो है हमारे पास ये 4 टेबलस्पून जितना जो है वो दही है। कोशिश कीजिएगा दही में पानी जो है वो कम हो, वो हमने लिया है। हमने जो है लेमन लिया है, मैंने हाफ़ लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून मुझे इसमें से लेमन मिल जाएगा, जूस। और हमने क्या लिया है, थोड़ा सा हमें इसमें येलो फूड कलर चाहिए होगा। 3 टेबलस्पून मैंने भर के अदरक लहसुन, मैंने इनको पेस्ट तो नहीं बनाया लेकिन मैंने इनको मशीन में थोड़ा चॉप कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। 1 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है साबुत वाला। धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया जो है वो उसका पाउडर है 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून जितना मेरे पास जो है वो कुटी लाल मिर्चें हैं। और मैंने इसमें नमक वाइट वाला, और ये थोड़ा सा काला नमक है मेरे पास 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून मेरे पास जो है वो सुरख मिर्चें हैं। गरम मसाला है 2 टेबलस्पून। ये मेरे पास, आपके पास कोई सा भी टिक्का मसाला या चाट मसाला जो हो वो आप डाल दीजिएगा 1 टेबलस्पून भर के। ये 4 टेबलस्पून जितनी मेरे पास जो है वो मिर्चें हैं जिन्हें हमने ऐसे चॉप कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम ये ऐसे दही लेते हैं और हम इसमें ये अपना लेमन जूस 2 टेबलस्पून जितना ऐड करेंगे। और हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें 7 से 8 टेबलस्पून जो है वो ऑयल चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल डाल दिया है हमने इसमें। फ्रेंड्स, ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद ये जो मेरे पास सुरख मिर्चें हैं, गरम मसाला है, गरम मसाला पाउडर है, साबुत गरम मसाला नहीं है, काला नमक है, और टिक्का मसाला कोई सा भी, यहाँ चाट मसाला 1 टेबलस्पून जितना, ये साबुत ज़ीरा है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, अदरक लहसुन मैंने इसमें ज़्यादा डाला है। आपको पता है गोश्त में अदरक लहसुन जो है वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये हमारे पास साबुत धनिया पाउडर है, सूखा धनिया जो है उसका पाउडर है। ये साबुत लाल मिर्च है, और सॉरी कुटी लाल मिर्च है, साबुत नहीं। और हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर, आप चाहें तो ऐड कर लें, ना चाहें तो ना ऐड करें, लेकिन मैं थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। और हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हमने जो अपनी मिर्चों का पेस्ट बनाया है, हम इसमें, पेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा पेस्टी नहीं की हमने ज़रा मोटा मोटा इसको पीसा है, ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। अच्छी तरह से फ्रेंड्स, इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया,
हम इसमें नमक ऐड कर लें। वाइट वाला नमक, काला नमक हमने इसमें ऐड किया है, वाइट नमक हमने इसमें ऐड नहीं किया। हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हमारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो गए हैं, आपस में यकजान हो गए हैं। तो हम अब अपनी रान को मसाला लगाएंगे, ये खाएंगे, रान को इसमें रखेंगे। ये सारा मसाला अच्छी तरह से रान के अंदर जो हमने कट लगाए हैं, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से हम इसको मसाला लगाएंगे उतना ही अच्छा जो है इसकी मैरिनेशन को, और इसको टाइम भी देंगे, ये उतना ही अच्छा हमें टेस्ट देगा। मैरिनेशन टाइम देना इसको बहुत ज़रूरी है। मैरिनेशन टाइम हम इसको ओवरनाइट देंगे। मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी ताकि अच्छी तरह से मेरा जो मसाला है इसके अंदर चला जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मीट टेंडराइज़र, कचरी पाउडर कुछ भी या वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी जो रान है वो छोटे बकरे की है, जल्दी गलने वाला गोश्त है। ये डिपेंड आपके गोश्त पे भी करता है, इसलिए मैं किसी भी किस्म का जो मीट टेंडराइज़र है वो यूज़ नहीं कर रही। आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप तकरीबन 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून जितना जो है वो मीट टेंडराइज़र इसमें या कचरी पाउडर जो है वो ऐड कर लीजिएगा। कोशिश करें ये जो कट्स लगाए हैं हमने, इन कट्स के अंदर मसाला अच्छी तरह से चला जाए। जितनी अच्छी तरह से आप इसको मसाज करेंगे, अच्छी तरह से इसमें मसाला ऐड करेंगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, उतना ही अच्छा आपकी ये जो रान है वो आपको रिज़ल्ट देगी, टेस्ट देगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसको और 4 से 5 मिनट मज़ीद ऐसे मसाला मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको ओवरनाइट छोड़ दूँगी और फिर मैं आपसे मिलूँगी कल और आपको बताएंगे हमने अपनी रान को कैसे जो है वो पकाना है। तो मिलते हैं हम कल आपसे। फ्रेंड्स, ये देखें, ओवरनाइट हमने इसको जो है वो मसाला लगा के रखा था। अब हम इसको जो है स्टीम करेंगे आपके सामने। ये देखिए, मैंने एक ओवन जो ट्रे है उसको फॉइल पेपर लगा के कवर कर लिया है और मैंने ये 2 अदद आलू जो हैं वो कट किए हैं। इन आलूओं को भी हम इसके साथ जो है वो बेक करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमने इसको बेक करना है। फ्रेंड्स, ये हमने फॉइल को नीचे पहले इसलिए लगाया है ताकि ये जो अगर कुछ पानी वगैरह निकलेगी तो वो नीचे ना जाए। ठीक है, फिर ट्रे जो है वो साफ़ करने में प्रॉब्लम यानी कि होती है, मुश्किल होता है। ये देखें, हम फॉइल पेपर को ऐसे रखेंगे और अपनी रान को उठा के इस तरह यहाँ जो मसाला डिब्बे में मौजूद है वो सारा मैं इस रान के ऊपर ऐसे हाथ के साथ जो है वो फैला दूंगी अच्छी तरह से। ये देखें फ्रेंड्स, सारा मसाला हम रान के ऊपर डालेंगे। और ये जो आलू हैं वो भी हम रान के साथ ही यहाँ रख देंगे। ये बहुत मज़े के लगते हैं मसाले के साथ जब ये बेक होंगे। इसको हम नीचे वाली साइड पे रखते हैं। ऐसे हम अपने हैंड्स को साफ़ करते हैं और फिर फॉइल से इसको कवर करते हैं। मैंने अपने ओवन को 15 से 20 मिनट पहले जो है वो तकरीबन मैंने ऑन कर दिया था। प्री हीट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है प्री हीट करना, लेकिन फिर भी मैंने ओवन को प्री हीट किया है।
इसको ऐसे कवर करूँगी ताकि इसका मसाला जो है वो बाहर ना आए। देखिए फ्रेंड्स फॉइल में अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि हमारी जो रान है ना उसका ऊपर तो फ़ौरन कलर आ जाएगा और अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। फॉइल से कवर करने का हमारा मकसद भी यही है कि रान जो है वो अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए और बाहर से जो कलर देने के लिए वो हम इसको 1 घंटा जो है वो हम इसको फ़िलहाल रख रहे हैं। वो आपको बाद में बताएंगे हमें क्या करना है। हम इसको 1 घंटे के लिए ओवन में रखते हैं। फ्रेंड्स ये देखें मैंने अपनी रान को ओवन में रखने लगी हूँ। ये ज़्यादा ऊपर है, इसको ऐसे नीचे ये देखिए। और मैं इसका टेम्परेचर जो है वो 200 तक कर रही हूँ। मैं 1 घंटा इसको बेक करूँगी, फिर 1 घंटे के बाद आपको बताऊँगी कि इसको क्या करना है। फ्रेंड्स ये देखें, अगर आपके पास ओवन मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे। आप एक पतीली लेंगे बड़े साइज़ की, मैंने आपको दिखाने के लिए छोटी ली है। आप उसमें पानी डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। और ये ऐसे की जाली, यानी जाली से इतना नीचे है पानी, ये देखें ये रखी हूँ और ये इतना नीचे पानी होगा और आप जाली रखेंगे उसमें। और आपके पास ऐसे की है स्टीमर है या कोई स्टीमर वाली जाली के अलावा कोई जाली है तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन आपने जब ये पानी डालना है तो पानी में आपने एक लेमन कट करके डाल देना है। थोड़ा सा आपने इसमें एक ज़ीरा और साबुत धनिया, एक छोटी सी स्टिक जो है वो दालचीनी की, 1-2 आपने मोटी इलायची, 1-2-3 आपने छोटी इलायची और आपने थोड़ी सी अजवाइन डाल के इसको, और उसमें आपने थोड़ा सा 3-4 क्लोव लहसुन के और थोड़ा सा अदरक डाल के पानी में इसको ऐसे आपने इसके ऊपर रख देना है जाली को। और ऐसे ही फॉइल से कवर करके आपने सारी जो रान है वो इसके ऊपर रख देनी है। और ढक्कन रख के आपने ढक्कन के ऊपर आपने कोई वज़नी चीज़ रख देनी है ताकि वो जो स्टीम है वो अच्छे से बन जाए। और 10 मिनट आप जो है वो इसको तेज़ आग पे पकाएंगे। और जब इसके अंदर स्टीम भरनी शुरू हो जाएगी 10 मिनट के बाद आप इसकी लो फ्लेम करके दम वाली से थोड़ी सी हाई, तो आप इसको 2 घंटे के लिए इधर ऐसे जो है वो रान को स्टीम करेंगे। आप 1.5 घंटे के बाद भी इसको उठा के देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बास टाइम जो गोश्त है वो जल्दी गल जाता है और बास टाइम गोश्त जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। तो चेक करने में कोई हर्ज नहीं, कोई स्टीम नहीं निकलेगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 2 घंटे जो है वो मस्ट हैं। 2 घंटे में तकरीबन आपकी जो रान है वो बहुत अच्छे से गल जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप इसको अच्छे से ढक के ऊपर कोई वज़न वगैरह रख दें ताकि उसकी स्टीम बन जाए। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे पतीली में बनाई, ज़बरदस्त आपकी रान जो है वो तैयार हो जाएगी। और अब हम रान का वेट कर रहे हैं तो उतनी देर हम अपना जो है वो सैलड कट करते हैं और दही का रायता बनाते हैं जो कि हम रान के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स हम अपना सैलड जो देखें कट कर रहे हैं, प्याज, खीरे, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हम कट करेंगे। और फिर हम आपको अपनी प्लेट जो है वो डेकोरेट करके अपनी रान की फाइनल लुक भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये दिखाएंगे कि 1 घंटे के बाद हमें रान को कैसे रखना है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने इसके छिलके उतारनी है क्योंकि मुझे छिलके पसंद नहीं हैं। आप ना उतारना चाहें तो ना उतारिएगा। चलें हम करते हैं अपना सैलड कट और अपनी प्लेट को डेकोरेट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखें, मैंने इसको 1 घंटे के बाद निकाल के देखा था, लेकिन अभी जो हमारी रान थी वो उसमें कसर थी। मैंने इसको 30 मिनट के लिए और छोड़ा था। अब मैं इसको निकालती हूँ और चेक करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हम इसको चेक करते हैं यहाँ से। ये देखिए कितना अच्छा हमारा गोश्त जो है वो गला है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सारे फाइल को उतारेंगे इसके ऊपर से, जो फॉली से हमने इसको रैप किया है। मैंने इसको 1 घंटा पहले खोल के देखा था, लेकिन अभी जो था इसमें कुछ कसर थी तो मैंने इसको छोड़ा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका मसाला साइड्स पे है हम इसको इसके ऊपर डालेंगे
और इसको दोबारा से हम ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे 180 पे ही, ताकि इसका अच्छे से और कलर तो वैसे अभी भी बहुत फ़ाइन है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा और बारबेक्यू लुक आए। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको इस टाइम पे बारबेक्यू कोयलों पे करना चाहें तो निकाल के आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से ओवन में रखती हूँ, ये सारा मसाला इसके ऊपर डाल के, और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल तरीके से ये नान बहुत मज़े की बनती है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया है। तो मैं आपको अब इसको रखने लगी हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक फिर दिखाती हूँ। ये लिखे जी, हमारी रान की जो फ़ाइनल लुक है ये रेडी है, और साथ हम दही की जो चटनी बनाई है, और हमारी रान जो है वो डन है। अब हम इसको खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।